एक थे अहिर जात के। अहिर बहुत होशियार था, तो लेकिन उसकी शादी नहीं हो रही थी। उसकी माँ थी और वो दोनों माँ बेटा रहते थे। एक दिन वो अपनी माँ से बोला, माँ मेरी शादी नहीं हुई, मेरी दुल्हन कब आएगी, आपके पैर कब दबाएगी। उसे बहुत शौक सी लगी रहती थी। तो उसकी माँ बोली, बेटा जो तुम्हारी बियही होगी तुम्हारे साथ की, वही तुम्हारे घर आएगी। तो अहिर बोला, ठीक है माँ, मैं जा रहा हूँ, जो मेरी बियही होगी मैं उसे ही लेकर के आऊँगा। माँ का पैर छुआ और तैयार हुआ और घोड़े पे बैठ गया और तैयार होकर के निकल लिया। तो माँ बोली, ठीक है बेटा, जाओ, भगवान करे तुम्हें तुम्हारी भी यही मिल जाए और तुम ले करके आना। तो बोला, ठीक है माँ। जाने लगा। जाते 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 एक गांव में पहुंचा। अंधेरा हो चुका था। तो जिस गांव में पहुंचा, उस गांव में सामने एक बुढ़िया रहती थी और उसकी बेटी रहती थी और उसके घर में कोई नहीं था, माँ बेटी ही थी। तो बुढ़िया कह रही थी कि पता नहीं तुम्हारा बियाह जो है वो कब तुम्हें ले जाएगा, जिसकी तुम बियही हो। तो सुन रहा था, बहुत होशियार था, बाहर से सुन लिया। जा कर के घर में गेट खटखटाया तो बुढ़िया गेट खोली। तो बोली, भैया तुम कौन हो। तो बोला, मैं तुम्हारी बेटी का बियाह हूँ और मेरी बियही है, मैं इसे लेने आया हूँ। बुढ़िया बोली कि ऐसे कैसे बेटा, लेने आ गए हो, ना चिट्ठी ना संदेश ना कोई खबर, ऐसे मैं कैसे तुम्हारे साथ भेज दूंगी। तो बोला, क्यों नहीं भेजोगी, मैं इसका बियाह हूँ, ये मेरी बियही है, आपको भेजने पड़ेगा, नहीं भेजोगी तो मैं कभी नहीं ले जाऊंगा। अब बुढ़िया बेचारी चिंता में पड़ गई। बोली, ठीक है भैया, आज रात में रहो, सुबह मैं विदाई कर दूंगी। बोला, ठीक है। रात भर रुका रहा और सुबह बैठा लिया घोड़े पे। अब दुल्हन को लेकर के चल दिया, लड़की को अब लेकर के चल दिया। जाते 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 रात हो गई और एक ठग के दरवाजे पहुंच गया। वो बहुत बड़ा ठगहार था। बोला, भैया मैं रात में तुम्हारे घर रुकना चाहता हूँ, सुबह निकल लूँगा अपने घर को। ठगहार देखा कि उसके पास घोड़ा भी है और उसके पास लड़की भी है अच्छी सुंदर सी। उसने कहा, तुम रात में रुकोगे मेरे घर, लेकिन तुम्हें रुकने पर मेरे घर तुम लैट्रिन मत करना कहीं भी रात में, तब तो तुम्हें मैं जाने दूंगा सुबह, नहीं तो तुम्हारी बीवी और घोड़ा मैं दोनों ले लूँगा। बोला, ठीक है। घोड़ा तुम्हारा वैसे ही कोई ज़्यादा काम का नहीं है, लेकिन जो है बीवी भी मेरी अच्छी है, सुंदर है, ले लेना जब मैं नहीं टट्टू करूँगा तो। बोला, ठीक है। अब जो है रात में रुक गया। खाने का खूब रंग रंग का व्यंजन बना, दाल चावल रोटी सब्जियाँ रायता अचार अच्छे से आया, बैठ के अच्छे से थाली भर के दिया गया। ठगहार बहुत खुश था कि मैं घोड़ा भी ले लूँगा, इसका धन दौलत भी जो विदाई में पाया था ले लूँगा और लड़की भी ले लूँगा। अरे टट्टी करेगा ही, क्योंकि उसने खाने में दवा मिला दिया था। अब जब रात में दोनों सोए तो बाहर का गेट ठगहार बंद कर दिया, ताला मार दिया। अब ये दोनों जब सोए रात में कमरे में, तो 2 घंटा 3 घंटा जब बीता, 12 साढ़े 12 बजे, तो इसको बहुत जोर की लैट्रिन लगी अहिर के। अरे वो तो बोला, उठ रे, मुझे बहुत तेज सी लैट्रिन लगी है। बीवी बोली, बाप रे, तुम तो मुझे अब ये इसको देकर ही जाओगे, अब मैं क्या करूं, तुम्हें लैट्रिन लग गए, कहाँ लैट्रिन करोगे, बाहर से तो गेट बंद है, किसी को जगाना पड़ेगा। बोला, तुम चिंता मत करो, ठंड का महीना था, जो
आग जलाते हैं जहाँ, वहाँ बहुत सारी राख पड़ी थी। गया, खोदा और राख में लैट्रिन कर दिया। लैट्रिन करके ढाक दिया, ढाक के बैठ गया। आराम से गया, सो गया। 2-1 घंटे बीते, फिर उसे जोर की लैट्रिन लगी, दवा असर कर गई थी। फिर बोला अरे अरे मुझे फिर से लैट्रिन लग गई। तो बोला अब क्या करूं? तो बीवी बोली तुम नहीं, तुम्हें बार बार लैट्रिन लग रही है। तो उसने देखा कि उसका तौलिया जो है रखा हुआ है, ठगहार का, तौलिए में बिछाया और बिछा के बैठ गया, लैट्रिन करके लपेट के रख दिया। अब फिर साफ हो गया। थोड़ी देर के बाद सोया, 1 घंटे भी नहीं बीते, फिर उसे लैट्रिन लग गई। अब बोला दादा अब क्या करूं? फिर उसने क्या किया, धान, पहले लोग धान मूसल में और खलबट्टे में कूटते थे तो चावल बनाते थे तो खाते थे। ठगहार की बीवी बहुत सारा धान मूसल में, ओखली में रखी हुई थी। बस गया, बीच में जगह बनाया, उसी में लैट्रिन कर दिया, लैट्रिन करके ढाक के रख दिया और फिर गया, लेट गया। सुबह हो गई, सुबह हो गई और होने वाली थी, अभी कोई उठा नहीं था। फिर उसे एकदम 5 बजे लैट्रिन लगी। बोला अब क्या करूं भैया, लैट्रिन मुझे बहुत तेज की लगी है, अब किस जगह पर हगूं? अब तो पूरा मैंने पूरा अब वो जो हुक्का गुड़गुड़ाते हैं उसका वो खोला ढक्कन और उसमें लैट्रिन करके हुक्का बंद करके रख दिया। फिर एकदम सुबह हो गई, सारे लोग जाग गए। अब उस चुपचाप बैठा था, सारे लोग जब जाग गए, ठगहार इधर उधर देखने लगा, कहीं लैट्रिन तो नहीं हुई है। देख रहा है तो कहीं नहीं लैट्रिन पड़ी है भाई, सब जगह एकदम साफ सुथरा, साफ सुथरा। बोला भाई ऐसा है कि मुझे लैट्रिन तो नहीं हुई, सुबह हो गई है, मुझे जल्दी से घोड़ा दे दो अपना और मुझे जाने दो और पैसा दे दो मेरा जो तुम बोले हो। बोले ठीक है भाई। उनके यहाँ से पैसा लिए ढेर सारा और उनका अच्छा वाला घोड़ा ले लिए जो खूब तेज दौड़ता था अपना घोड़ा। उसको बोले चलो तुम 500-1000 दे दो मुझे, मैं आपको घोड़ा दे दूंगा अपना वाला और तुम्हारा वाला घोड़ा लेकर के चलता बना। बहुत तेजी से दौड़ा दिया घोड़े को कि अब मैं यहाँ से उड़ लूँ नहीं तो पता लगे। अब जब घोड़ा दे दिया, पैसा दे दिया, ठगहार बहुत चिंता में था कि मैंने दवा डाली थी, ये लैट्रिन कैसे नहीं किया। गया गया मंजन दतून किया, लैट्रिन करके आया, मंजन दतून किया, मंजन दतून करके अंगूछा उठाया, अंगूछा उठा करके जैसे मुंह को पोंछा, पूरा लैट्रिन लैट्रिन मुंह में लग गया। अरे बोला बीवी सरे भाग करके आ, देख लैट्रिन किया है इसमें तौलिए में। बीवी उसकी देखी, बहुत बदबू आ रही थी, पूरे कमरे में फैल गई बदबू। छी छी छी, राम 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 करते हुए गई, पूरा मुंह धोया, नहाया धोया और नहा धो करके तौलिया उलिया धोया, साफ सुथरा हुआ। तो बोला लाओ भैया, सुबह सुबह नहा लिया हूँ, ठंड लग गई है, जाड़ के मारे जान जा रही है, लाओ जलाता हूँ आग। तब तक वो ऐसे खोदा, खोद करके राख को खोद करके जैसे ही जलाने के लिए खोदा, वैसे ही लैट्रिन लैट्रिन पूरे हाथ में लग गए। ये चिल्लाने लगा बहुत बदबू आ रही है, ये तो लैट्रिन किया है इसमें। अब भैया देख करके बीवी बोली तो तुम्हें ठग गया, तुम सारी दुनिया को ठगते थे, अब की बार तुम्हें ठग गया। फिर गया, नहाया धोया, पूरा राख फेंका, फेंक करके आया। उसके बाद फिर नहा धो करके आग जलाया, आग जला करके बैठा, थोड़ा हुक्का करा, बोला मन खराब हो गया, लाओ हुक्का गुड़गुड़ा लेता हूँ। जैसे गुड़गुड़ाया, सुट्टा मारा, पूरा सट से अंदर लैट्रिन लैट्रिन मुंह में भर गया। बोला अरे दादा क्या है ये, लैट्रिन पूरा मुंह में चली गई। वो चिल्लाने लगा, रोने लगा कि इसने मुझे ठग लिया, पूरा सिर पीटने लगा। तब तक बीवी बोली अब मैं अपना जो है जाऊं तो थोड़ा धान कूट लूँ। जैसे ही धान में मूसल डाली, खचाक, पूरा लैट्रिन लैट्रिन आंगन में भर गया। और बीवी चिल्लाने लगी, पूरा धान ले जा कर के फेंकी कि बहुत बड़ा ठग था ये, तो अपने तुम्हें ठग डाला भैया, कह करके बीवी जो है रोने लगी। और ठगहार भी सिर पर हाथ रख के बैठ कर के रोने लगा। अब क्या करें? बोला अब क्या करूं? बोला मैं इसको ढूंढूंगा और ढूंढ करके अपना पैसा और घोड़ा वापस लाऊंगा। ठगहार
गुस्से के मारे परेशान हो गया और निकल पड़ा घर से। इधर जो बुढ़िया का बेटी विदा करा करके लाए थे, बेटी के ससुराल से संदेशा आया कि गौना पड़ गया, इस तारीख को गौना है। बुढ़िया बोली जो बियाह था उसके साथ हमने भेज दिया। वो बोला किसके साथ भेजी हूँ? जिसके साथ शादी हुई है वो तो यहाँ से कहीं गया ही नहीं, गौना तो अब पड़ रहा है, कहाँ भेज दी हो? अब बुढ़िया परेशान कि बियाह के साथ में भेज दी हूँ। पूरा गांव हंसने लगा कि कौन से बियाह के साथ में भेज दी हो। अब बुढ़िया भी रोने चिल्लाने लगी। जब ये ठगहार बुढ़िया के गांव पहुंचा तो वहाँ पता चली कि ये बीवी उसकी नहीं थी, ये किसी लड़की को बियाह बन करके उठा लाया था। तो वो भी बुढ़िया से जा कर के मिला, बोला मुझे भी ठगा गया है और तुम्हें भी ठगा गया है। दोनों मिल कर के उसको ढूंढने के लिए चल पड़े। वो अपनी बेटी को लाने के लिए चल पड़ी और ये अपना घोड़ा और रुपया पैसा लेने के लिए चल पड़ा। जाते 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 उसके गांव में पहुंचा और ये अपनी दुल्हन लेकर के अपने घर पहुंच गया। माँ उसकी बढ़िया से आरती उतारी, घर के अंदर दुल्हन को करी, बहुत सारा सामान लेकर के, रुपया पैसा सोना चांदी घोड़ा सब लेकर के गया था। माँ बहुत खुश थी। पूरे गांव में निमंत्रण दिया, बुलावा हुआ और बुलावा हुआ। उसके बाद दूसरे दिन निमंत्रण खा करके उनके यहाँ सब लोग अपने अपने घर जा रहे थे तो ये दोनों पहुँचे, बुढ़िया और ये ठग। बोले कि तुमने मेरा जो रुपया पैसा लिया है और घोड़ा लिया है मुझे दे दो, मैं वापस चला जाऊंगा, नहीं पूरे गांव चिल्ला चिल्ला के बताऊंगा। बोला ठीक है आज की रात तुम रुको। और बुढ़िया को बोला तुम भी रुको, अगर जो है तुम रात में लैट्रिन नहीं करोगी तो तुम्हें नहीं जो है तुम्हारा सामान दे दूंगा, तुम्हारी बेटी वापस कर दूंगा। बुढ़िया से बोला और उससे बोला तुम्हारा घोड़ा और पैसा वापस कर दूंगा, अगर लैट्रिन कर दिए तो तुम्हारा हाथ और पैर दोनों कटवा लूँगा, पूरे गांव के सामने लंगड़ा और लूला दोनों बना करके भेजूँगा। बुढ़िया और ठग दोनों तैयार हो गए। ठीक है, रात में दोनों सो गए। जब गहरी नींद आ गई, रास्ते के थके हुए थे, गहरी नींद आ गई। क्या किया, खरी भिगो दिया। खरी भिगो करके थोड़ी थोड़ी खरी ले जा करके उनके पिछवाड़े में लगा दिया। अब रात में नींद आ गई थी। सुबह जब उनकी नींद खुली 5 बजे तो ठगहार बोला अरे भाई मेरी तो लैट्रिन हो गई है। बुढ़िया ने अपना पिछवाड़ा छुआ, बोले मुझे भी लैट्रिन हो गई है। बोले ऐसा करो कि रातों रात भाग लो, नहीं तो हाथ पैर दोनों काट करके लूला लंगड़ा बना देगा। अब जो ले लिया है, बहुत बड़ा ठग है, बहुत बड़ा बदमाश है। दोनों बुढ़िया और ठगहार दोनों वहाँ से भाग गए, अपने घर चले आए और अहिर आराम से रहने लगा। उसको बीवी मिल गई, पैसा भी मिल गया, रुपया पैसा भी मिल गया। उनका अच्छे से ख्याल रखने लगा, मियाँ बीवी दोनों रहने लगे। माँ बहू पा गई, बेटा पा गई, उनका घर आबाद हो गया, अहिर अच्छे से रहने लगा। कहानी कैसी लगी बताना, अच्छे से लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, ठीक है।